आप हमारे यहाँ कोई एक्सरे कराने आएगा 35 रुपये में करके भेज देंगे उसको। ये भैया उतने लगबे किया तो हम क्या करें, हमारा पैसा कब्र में लेके नहीं जाना है। चाहे राजा हो या फकीर उसी मिट्टी में मिलेंगे, चाहे जल के मिले चाहे दफना के मिले। सर 400 रुपया यहाँ लिया जाता है, 400-500 लगता है। टेंशन नहीं लो तुम लोग। भैया आ गए हैं, एक को मशीनिया उसमें 16 करोड़ की है। 10 लोग जो डायलिसिस वगैरह होगा हर जिला में खोल ही रहे हैं। सर बनारस में जहाँ खोलिएगा हम जमीन देंगे, मेरे जमीन पर खोलिएगा। और हमको हकीकत बता रहे हैं। हमको कई लोग बोले सर आप कैंसर हॉस्पिटल का बोल तो दिए हैं, बड़ी महंगा होता है ये सब चीजें, बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा कैंसर। एक को मशीनिया उसमें 16 करोड़ की है। कहा कि अभी को तो फीस लेते हैं 200-300। अगवा कैंसर हमारा जो सीए है ना, सीए जो ये सब देखता है कहता है काश और दिवालिया होने का मन है क्या, फीसवा तो बढ़ाइए, फीसो कम कर रही हो, कम कर रहे हैं। हम क्या लेके आए थे इस पृथ्वी से, कुछ नहीं। लेकिन कम से कम इतना तो जरूर कर दे कि कोई बिहारियों को गाली देगा ना तो एक बार सोचेगा नहीं यार इतना भी खराब नहीं है सही से। हम क्या बदल थोड़े सकते हैं यार, लेकिन एक बार सोचेगा ना कि नहीं यार इतना खराब हो। जिस दिन रक्षाबंधन होता है ना उस दिन पटना शहर की भी चर्चा होती है कि एक शहर है पटना जहां इतनी लड़कियों ने राखी बांधा है। एक चर्चा होती है कि नहीं होती है। हम तो बाद में आते हैं, हमारी क्या गिनती। इतने बड़े महान साम्राज्य मगध जिसका इतिहास रहा हो, महात्मा बुद्ध जिसकी धरती, उसमें हमारी क्या ही औकात है। लेकिन एक बार रक्षाबंधन के दिन लोग याद करते हैं कि एक शहर है पटना, याद करते हैं कि नहीं। सर डॉक्टर डरे नहीं, जो पैसा लूटने वाले डॉक्टर हैं कुछ ही हैं ऐसे, वही डरे हुए हैं। बाकी जो ईमानदार डॉक्टर है सब साथ दे रहे हैं। इसमें नहीं बाबू, इसमें हम आप लोग को रोकेंगे। जो बेईमान है वो बेचारा चुपचाप है, कह रहा है कि कल लइकुआ छोड़ेगा नहीं हम लोग को। वो आप लोग से बड़ी डरता है, कहता है लइकुआ आके तांडव कर देगा यहाँ पे, आप लोग से डरता है। तो अब हम लोग खोल रहे हैं बाबू, आप लोग साथ देंगे लोग, बिल्कुल। 10 लोग जो डायलिसिस वगैरह होगा हर जिला में खोल ही रहे हैं। हर जिला में ऐसे जॉब भी हो जाएगा। मान के चलो अगर एक डायलिसिस सेंटर पे, अब हमको पता नहीं कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, मान के चलो 200 डायलिसिस मशीनें हैं। अगर 5 लोग की जरूरत पड़ती है 1000 लड़की को तो हम ही जॉब दे देंगे। 10 लोग वहां पे, और कोई लड़की किसी मरीज को पेशेंट नहीं बोलेगी। ऑल पेशेंट्स आर आवर गेस्ट। हम लोग पेशेंट नहीं बोलेंगे। लोग बोलते केस नंबर कितना है, अरे भैया पेशेंट नंबर केस नंबर नहीं, गेस्ट नंबर। यहाँ कंसेप्ट चेंज कर देना है यहाँ पे विचार। और जब बदलता, हमेशा इतिहास में ना क्रांति बिहार से चालू हुई है, तो वो बदलाव क्यों हुई है ना यहीं से। रीजन समझो, इतना ना हम लोग कुचाए हैं लोग ना, इतना गाली सुना है लोग, इतना कुचाया है। ट्रेन में तनको वैल्यू नहीं देता, बिहारी यही से बोल देता है। ऐसा नहीं, हम लोग बदलेंगे नहीं। ये देखो सर, मेरे हस्बैंड क्लिनिक चलाते हैं, आपके यहाँ सेवा करने के लिए चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा। अभी स्टार्ट हो जाए बाबू, आप ही लोग का सहयोग चाहिए यहाँ पर। और पेशेंट शब्द खत्म कर देना। और हकीकत में खराब लगता है, बेचारा खुद ही जूझ रहा है, ओकरा मरीज बोलो, है कि नहीं। अगर आप उसे गेस्ट बोलिएगा ना तो उसको एक अंदर से फील आएगा, ये सोचते नहीं। अब कोई कैंसर का मरीज है, लोग उससे भागने लगते हैं। लेकिन अगर कोई कहेगा गेस्ट नंबर 40, ऐसे बोलोगे पेशेंट नंबर 40, उसको कैसा लगे गेस्ट नंबर 40, उसको थोड़ा फिर और याद तो कम से कम ये हॉस्पिटल है, कम से कम यार हमको गेस्ट बोल रहा है। कैंसर के मरीज से लोग भाग जाते हैं। अब ऐसा नहीं है, हम सोच नहीं बदल सकते, प्रयास तो जरूर कर सकते। एम्बुलेंस कब ला रहे हैं, बोल दिए उसको, ऑर्डर किए 100 को खुद ही हिल गया वो। हम बोले हमको एम्बुलेंस चाहिए, 100 पीस। चलिए आगे बढ़े। सर एम्बुलेंस फ्री रहेगी, अरे बउआ फ्री कर देंगे तो लोग रास्ता रोक देंगे। गांधी मैदान छोड़ दिया हमारा, मिस यूज करने वाले रोक देगा सर। मरीज बाद में गांधी मैदान हमको छोड़ा है, हमारे वाले इंतजार कर रही है। चल जाएगा गांधी मैदान उसको घुमाने के लिए, लोग रास्तों दे देगा एम्बुलेंस जा रही हो। जैसे हम एक्सरे मशीन लगाए हैं, आप हमारे यहाँ कोई एक्सरे कराने आएगा 35 रुपये में करके भेज देंगे उसको, 35 रुपया में। ये भैया उतने लगबे किया तो हम क्या करें, हमारा पैसा कब्र में लेके नहीं जाना है। चाहे राजा हो या फकीर उसी मिट्टी में मिलेंगे, चाहे जल के मिले चाहे दफना के मिले, राख हो जाए चाहे कुछ मिले। कितनों बड़का करोड़पति रहेंगे तो आपको कौन चाहिए, अर्थिया अलग डिजाइन का रहेगा, आपका सेम रहेगा तो हमको नहीं। लेकिन सोचिए आपको क्या लगता था, बाप हो बाप क्या है क्या नहीं, 35 रुपये करके जाओ। जो एक्सरे करेगा कहेंगे भाई काम करो तो भाई तुम 40 ले लो, ताकि उसको भी लगे भैया 5 रुपया ले जाए। तो कहने का मतलब है कि आप सर 400 रुपया यहाँ लिया जाता है, 400-500 लगता है। टेंशन नहीं लो तुम लोग। भैया आ गए हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हमारा आजकल थोड़ा अपने सीए से डिबेट चल रहा है। सर
कुछ पैसा नहीं बचेगा आपको। उसका उनका कहना है कि सर 35 रुपया तो खर्च है। 35 रुपया क्या है? खर्च है। इसमें बिजली बिल है, एम्प्लॉय की सैलरी है, और मशीन का कॉस्ट है, किराया है, ये सब है। ये सब ऊपर वाला चलाएगा। नहीं समझ में आ गया? सब देगा यहाँ पर, ऊपर वाला सब है यहाँ पे। देखो, आदमी केवल पैसा देखता है, लेकिन जो दुआएं आती हैं वो बहुत काम आती हैं यहाँ पे। और कोई ना कोई तो होगा ना जी जो गरीबों का भी सोचे। सब तो पैसे के लिए भाग रहा है। और हम यकीन मानिए कि हमको जो इतने डॉक्टर्स लोग क्या कर रहे हैं, बैठ जाता हूँ, बैठ जाओ, तुम्हारा एडमिशन वाला समस्या देख लेंगे। अभी बहुत जितने लोग हैं ना ये टाइप, तो आप देखिएगा जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, ये डॉक्टर वगैरह ये लोग हो गए यहाँ पे, अगर हम लोग इतना ज्यादा लिए रहते ना, तो ज्यादा लिए रहते तो वो नहीं आते, सपोर्ट में नहीं आते। कहते एक और नया हॉस्पिटल खुला है सर, 100 रुपया कर दीजिए ठीक रहेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं बाबू, देखो इस देश में ईमानदारों की कोई कमी नहीं है। हमको ऐसा नहीं करना है। कोई आएगा एक्सरे कराने, भैया आपके एक्सरे पे 35 रुपया खर्च है, आपको एक्स्ट्रा में 2 रुपया देना है चाहे 100 रुपया देना है, देके चल जाओ। उसकी इच्छा है यार। किसी के लिए 100 रुपया भी मायने रखते। कोई किसी घर में पोछा ओछा लगा रही है, उसके लिए 100 रुपया समझते हो? 100 रुपया बचेगा, अपने लड़का के लिए मिठाई खरीद के लेके चल जाएगी। नहीं समझे? अपना देना होगा दे देंगे। बाकी हमको भी कोई हॉस्पिटल चलाने का आइडिया नहीं है। हम भी प्रयोग कर रहे हैं कि कितना पैसा लेना चाहिए कितना नहीं। आप झारखंड में भी आइए सर, अभी तो इसके बनारस निकलना है। जस्ट अगला सेंटर कहाँ डालना है? बनारस। बनारस में बहुत मरीज है सर। बनारस में जहां खोलिएगा हम जमीन देंगे, मेरे जमीन पर खोलिएगा। कौन है भाई? खुशबू सिंह सर। सर आप वाराणसी में सेंटर मेरे जमीन पर खोलिएगा, बढ़िया रहेगा। सब लोग ऐसे ऐसे रेडी हो गए। छपरा में एक जगह है, जेल रोड है। कोई छपरा में कोई है? छपरा का जेल रोड है जी किधर? वहीं पे सारा अस्पताल है, सदर अस्पताल। वहां एक आदमी हमको दे रहे हैं कि सर इसमें अब मेरा ये बना ना, इसी में आप खोल दीजिए। भाई साहब, बड़ा दुनिया में महान महान लोग की कोई कमी नहीं है। अच्छा काम के लिए लोग इतने पास, इतने साथ दे देंगे, इतना हम कभी नहीं सोचे थे। हमको लगा कलयुग है, अभी बचल है। अभी घोर कलयुग नहीं है, अभी भी लोग बचे हुए महान लोग।